Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 28। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, नेट जेआरएफ या फिर होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। इसमें यहाँ इस मॉडल पेपर में जो पूरा सीरीज चल रहा है इसके पहले 27 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। ये 28th क्लास है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में या कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर समझने में हेल्प करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द फोर्टिफिकेंट यूज्ड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट। जो आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है, ऐसा नमक जो उसमें आयोडीन युक्त नमक है, उसमें जो फोर्टिफिकेंट यूज किया जाता है, मीन्स जो सॉल्ट है उसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए जो आयोडीन उसमें यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? कोई चीज मान के चलो फ्लोर है, आटा है, ठीक है, फ्लो नहीं कोई भी चीज मान लो, कुछ भी है, उसमें अगर हमको कोई न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट करना है, उसमें हमको कुछ न्यूट्रिशन जो है वो अलग से मिलाना है, जो न्यूट्रिशन उसमें है ही नहीं। मान लो मिल्क है, ठीक है, अब मिल्क में विटामिन सी है ही नहीं, लेकिन हमको इसमें विटामिन सी ऐड करना है, उसको हम कहेंगे फोर्टिफिकेशन। और इनरिचमेंट क्या करेंगे? मिल्क में प्रोटीन पहले से है, कैल्शियम है, फैट है, जो न्यूट्रिएंट इसमें पहले से हैं उनमें से किसी कोई एक न्यूट्रिएंट को बढ़ाने से, प्रोटीन इसमें पहले से है, हमको प्रोटीन की और मात्रा बढ़ानी है, तब हम उसको कहेंगे इनरिचमेंट। लेकिन जो न्यूट्रिएंट इसमें जो हमारा मिल्क है, इसमें जो न्यूट्रिएंट है ही नहीं, मीन्स विटामिन सी अगर नहीं है, फिर विटामिन सी ऐड करना, इसको हम फोर्टिफिकेंट कहते हैं। तो जो नमक है, नमक में जो आयोडीन मिलाया जाता है वो किस तरीके से मिलाया जाता है कि वो नमक में मिल जाए और हमारी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। ऑप्शंस क्या है? सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडाइड। तो जो सॉल्ट है उसमें जो आयोडीन मिलाया जाता है वो पोटेशियम आयोडेट के फॉर्म में मिलाया जाता है। हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज अ मेथड यूज्ड फॉर मेजरिंग। इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक मेथड है जिसका प्रयोग किया जाता है क्या मेजर करने के लिए? देखो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, और हमने पढ़ा है मायो मीन्स मसल्स, ग्राफी मीन्स जो हम मेजर करने में जो ग्राफ बन रहा है या जो हमारी रीडिंग्स आ रही हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मीन्स मसल्स में जो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना हो रहा है। इलेक्ट्रिकल फेनोमेना मीन्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्शन होना, और उसमें जो चैनल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का या आयंस का एक जगह से दूसरी जगह पे पास होना, ये जो हो रहा है ये है हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी। और इसको मेजर करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फेनोमेना अकरिंग इन द मसल्स। मसल्स में जो इलेक्ट्रिक कंडीशंस या इलेक्ट्रिकल कंडीशन जो चेंज हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्सेशन हो रहा है, और जो हमारे सोडियम और पोटेशियम चैनल हैं उस चैनल्स के थ्रू मूवमेंट हो रहा है आयंस का, तो इन सब को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? मेजर फंक्शन ऑफ जिंक इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो जिंक का ह्यूमन बॉडी में जो मेजर फंक्शन क्या है, जिंक की हमारी सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है जिंक की हमें अपने न्यूट्रिशन में या अपनी डाइट में? ऑप्शंस क्या हैं? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, बोन हेल्थ या विजन। देखो, विजन के लिए हमें चाहिए विटामिन ए, बोन के लिए हमको चाहिए विटामिन डी, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए हमको चाहिए आयरन चाहिए, उसके बाद विटामिन सी चाहिए, कोबाल्ट चाहिए। जिंक क्यों जरूरी है? डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए और आरएनए के संश्लेषण के लिए, डीएनए और आरएनए के बनने के लिए हमें जिंक की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A menu where food items are priced separately is called. कोई मेन्यू कार्ड है जहाँ पे हर एक जो फूड हमारा है उसकी अलग अलग प्राइसेस है। आप होटल पे जाते हो, आपने रोटी ऑर्डर की, उसका प्राइस अलग है, आपने कुछ सब्जी ऑर्डर किया, उसका प्राइस अलग है, आपने कुछ डेजर्ट, मतलब जो भी चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हो हर चीज़ का प्राइस अलग अलग है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? टेबल डे हॉटे, डीजो, सेट मेन्यू या अला कार्टे। टेबल डे हॉटे मीन्स फिक्स्ड मेन्यू, जहाँ पे मेन्यू फिक्स्ड है, या हम उसको बोलते हैं मेन्यू ऑफ द डे या होस्ट ऑफ द टेबल। टेबल डे हॉटे मीन्स होस्ट ऑफ द टेबल, वहाँ का जो मेन्यू है वो फिक्स है। जहाँ पे फिक्स मेन्यू होता है उसको हम टेबल डे हॉटे कहते हैं। ड्यूजो मीन्स उस एक दिन का स्पेशल मेन्यू, जैसे बर्थडे पार्टी है, फेस्टिवल है, उस एक दिन का स्पेशल जो मेन्यू होता है उसको हम डीजो कहते हैं। सेट मेन्यू, जो पूरे दिन का एक मेन्यू सेट होता है उसको हम सेट मेन्यू कहते हैं। अला कार्टे, जहाँ पे हर एक फूड आइटम अलग अलग सेपरेटली प्राइस्ड होता है उसको हम कहते हैं अला कार्टे। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है ये अला कार्टे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है इसके इन्फेक्शन से कौन सी डिजीज हो जाती है? ऑप्शंस क्या हैं? पेप्टिक अल्सर, टाइफाइड, कोलरा या कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पे जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है इसके इन्फेक्शन से जो डिजीज होती है वो होता है पेप्टिक अल्सर, बट यहाँ पे दे रखा है टाइफाइड। तो आपको बताना है कौन सी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से टाइफाइड होता है, कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से टाइफाइड होता है, ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकाज एरिया इज एन एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इज इन्वॉल्व इन। जो ब्रोकाज एरिया है ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। और इसका मेन काम क्या होता है? ऑप्शंस क्या है? लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, स्पीच प्रोडक्शन, मोटर एक्टिविटी या एंगर प्रोडक्शन। तो जो ब्रोकाज एरिया है इसका काम होता है स्पीच प्रोडक्शन, या जो बोलने की क्षमता है, जो बोलते हैं उसके डेवलपमेंट। अगर ब्रोकाज एरिया प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो स्पीच डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ब्रोकाज एरिया का मेन काम होता है स्पीच प्रोडक्शन। ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोगॉगी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग। जो एंड्रोगॉगी है वो स्टडी ऑफ टीचिंग किसका अध्ययन है, किसके बारे में पढ़ने का जो प्रोसेस है उसको हम एंड्रोगॉगी कहते हैं। ऑप्शंस क्या है? चिल्ड्रेन, एडोलसेंट्स, यंग पीपल या एडल्ट्स। एडल्ट्स के बारे में जो पढ़ना है, एडल्ट्स के जो भी एडल्ट एज है उसके बारे में ऑब्जर्व करना, उनके बारे में स्टडी करना, ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एंड्रोगॉगी। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे लिखा है नॉट। तो फाइबर की कौन सी, यहाँ पे जो इनकी जो प्रॉपर्टीज दे रखी हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शंस क्या है? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेसिवनेस या डेंसिटी। इनमें से फाइबर की कौन सी जो है वो प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है? तो जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोहेसिवनेस है, ये तीनों फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टी है। बचा क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी है ये फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है, और हमारा यही आंसर जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म रिलेटेड टू फ्लावर अरेंजमेंट। फ्लावर अरेंजमेंट से रिलेटेड, अगर जैसे रंगोली बनाते हैं उसको हम अल्पना कहते हैं, उसी तरीके से जब फ्लावर्स को अरेंज करके अगर कुछ बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो जब हम फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, फ्लावर के अरेंजमेंट का जो टर्म दिया जाता है उसको हम कहते हैं इकेबाना, और सेम वही रंगोली का जो टर्म है उसको हम कहते हैं अल्पना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो इकेबाना हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि कंज्यूमर राइट्स कितने हैं? 2, 4, 6, 8 कितने हैं? इनका आपको नाम सिर्फ नंबर लिखना है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कितने हैं? सिर्फ नंबर लिखना है। तो क्वेश्चन कितने हो गए आपके पास? 2। एक तो टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, और दूसरा कंज्यूमर के जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसके कितने अधिकार हैं। ये 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है ये मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन क्या है? कोलोकैल्सिफेरॉल, एर्गोकैल्सिफेरॉल, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 1,2,5 डिहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। तो जो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है या जो सक्रिय रूप है उसको हम कहते हैं 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्टेस्ट मेथड ऑफ पैटर्न मेकिंग इज। पैटर्न मेकिंग मीन्स जैसे कोई ड्रेस है उसको कट करना, और बल्क में कट करना है तो उसके लिए एक पैटर्न बना लेते हैं। जैसे कोई ये फ्रॉक है, ठीक है, इसको बल्क में बनाना है और इसकी मेजरमेंट्स को कट करना है। तो इसको मेजर्स इसको इसका पैटर्न बना लेंगे पहले एक पेपर पे या हार्ड सीट पे इसका एक पैटर्न बना लेंगे। उसी पैटर्न से बार एक साथ में बल्क में कटिंग हो जाएगी। तो उस सबसे फास्ट मेथड क्या है पैटर्न बनाने का? ऑप्शंस क्या है? फ्लैट पैटर्निंग, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग। तो आपके पास फ्रॉक था, यहाँ पे आपने एक सीट रखा, आपके पास फ्रॉक है, आपके पास जो भी आर्टिकल है आपने सीट के ऊपर वो आर्टिकल रखा और आपने इसको मेजर करके यहीं से ऐसे कट कर लिया। ये हो गया फ्लैट पैटर्निंग। ड्राफ्टिंग क्या है? इधर से पहले मेजर करना, फिर इधर मेजर करना, मेजर करके फिर काटना। ड्रेपिंग क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कपड़े को ड्रेप करके फिर उसको मेजर करना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फास्टेस्ट मेथड क्या है। इन तीनों में आपको सबसे फास्ट मेथड क्या लगा? हमारे पास आर्टिक कपड़ा है या हमारा जो पैटर्न, जिस सीट पे हमें पैटर्न बनाना है वो हमारा सीट है, उसके ऊपर हमने आर्टिकल रखा और उसको मेजर करके काट दिया। तो ये जो फ्लैट पैटर्निंग है ये फास्टेस्ट मेथड है पैटर्न बनाने का। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि 2D मेथड कौन सा है और 3D मेथड कौन सा है। तो ड्राफ्टिंग जो है ये 2D मेथड है और जो ड्रेपिंग है ये हमारा 3D मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a portion of output re-entered as input to affect succeeding output is। एक हमारा जो आउटपुट हमें जो मिला था उसको हमने दोबारा से री इंटर किया है कि जो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें अच्छा आउटपुट मिले। इसको हम क्या कहते हैं? जैसे मैंने यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन दिया कि आपको 2 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या क्या है? एक तो टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, और दूसरा कंज्यूमर के राइट कितने हैं। ये हमने क्या किया, एक यहाँ से मैंने आपको कोई बात स्टार्ट की, ये हमारा हो गया आउटपुट। ये हमने जो दिया ये आपको हमने इनपुट दिया। एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ से बोला ये आपके लिए इनपुट है, ठीक है। इनपुट का अब क्या होगा, मैंने आपको लिए बोला इनपुट, आपने रिसीव किया, आपने रिसीव करने के बाद उसको आंसर किया। जो आपने आंसर किया वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। अब आपने आंसर दिया तो मैं उसको देखूंगी कि आपने जो आउटपुट दिया है वो सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो उसका करेक्शन होगा। तो जो आपने आउटपुट दिया उसको उसको दोबारा से आउटपुट क्या होता है, मैंने क्वेश्चन किया, आपने उसका फीडबैक दिया, दैट इज आउटपुट। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा फीडबैक। और इसी फीडबैक को हम दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे कि जो भी पूरी प्रोसेस थी उसमें कहीं फीडबैक के बाद जैसे जो भी मैंने यहाँ से पढ़ाया, ठीक है, उसका आपने फीडबैक दिया कि ये पार्ट अच्छा लगा या यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, यहाँ पे ये नहीं अच्छा लगा। जो भी आपने हमें फीडबैक दिए उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने आउटपुट को फिर से थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो आउटपुट को हम एज अ फिर से री इंटर करते हैं एज अ इनपुट, उसको हम कहते हैं फीडबैक। और ये हमारा कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें फीडबैक जो है वहाँ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फीडबैक और इवेल्युएशन वहाँ के सबसे
मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है फीडबैक ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, deliberate manipulation of people's beliefs, value and behavior through words, gesture, image is known as। पीपल हैं या लोग हैं, उनके बिलीफ्स को, उनके जो विश्वास हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनका जो व्यवहार है, उसको बदलना। कैसे बदलना? एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलना। और किसके थ्रू बदलना? वर्ड्स के, शब्दों के थ्रू, या इशारों के थ्रू, या कुछ पिक्चर दिखा के उनका जो व्यवहार है, उनकी जो मान्यताएं हैं या उनका जो विश्वास है, उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलना या पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ उनको ले जाना। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडे का दूसरा नाम है कम्युनिकेशन। तो हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रिगरिंग द माइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। कोई एक प्रॉब्लम है, उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पे एस लगा है, मीन्स मोर देन वन है। मान के चलो 4-5 लोग हैं, ठीक है, उनके सामने एक प्रॉब्लम दिया गया कि एक प्रॉब्लम क्या है। अब 5 लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मीन्स क्या है, हमारे पास 5 सोल्यूशन आ रहे हैं। तो किसी पार्टिसिपेंट्स को दिया, अब जब प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनके दिमाग में नए नए आइडियाज आ रहे हैं, उनका जो दिमाग है उन्होंने काम पे लगा के रखा है। तो जो कोई प्रॉब्लम है, कई सारे पार्टिसिपेंट्स मिलके उसको सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। और जो दो क्वेश्चन है आपके लिए, एक तो टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, और कंज्यूमर्स के कितने राइट्स हैं। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और साथ में ही बताइए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।